हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने राजस्थान की प्रमुख प्रमुख झीलें पढ़ी थी। आज हम सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला गंगानगर व न्यूनतम जिला राजसमंद है। सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला गंगानगर व न्यूनतम जिला चूरू है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई पूर्वी भाग में होती है। राजस्थान में 15 नदी बेसिन चिन्हित किए गए हैं। इन नदी बेसिनों में कुल उपलब्ध सतही जल की मात्रा लगभग 158.60 लाख एकड़ फीट है, जो देश में कुल उपलब्ध जल संसाधन का 1.16% हिस्सा है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व नलकूपों से होती है। कुएं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई जयपुर, जोधपुर। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर से। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा और उदयपुर से। कुओं से 20.10%, नलकूपों से 49.29%, नहरों से 28.39% और तालाबों से 0.33% होती है। सिंचाई परियोजनाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहली है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसका जल बहुत सारे उद्देश्य जैसे कि पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन के लिए काम आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है। वृहद सिंचाई परियोजना, जिनका कृषि कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है। मध्यम सिंचाई परियोजना, कृषि कमांड क्षेत्र 2 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में हो। लघु सिंचाई परियोजना, जिनका कृषि कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम है। भाखड़ा नागल परियोजना, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, भाखड़ा बांध और नागल बांध। भाखड़ा बांध बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। नींव 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, जो 260 मीटर उत्तराखंड में है। भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर झील है। भाखड़ा बांध को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। नागल बांध, रोपड़, पंजाब में सतलज नदी पर नागल बांध से 2 नहरें निकाली गई है, बिस्त दोहाब नहर और भाखड़ा नहर। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ हनुमानगढ़ को हुआ है। 1959 में राजस्थान व पंजाब के मध्य भाखड़ा नागल समझौता हुआ, जिसमें राजस्थान का 15.22% हिस्सा रखा गया, जिससे राजस्थान के 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। व्यास परियोजना, संयुक्त परियोजना, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। व्यास नदी पर पंडोह बांध मंडी, हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश बनाए गए। व्यास नदी का अतिरिक्त जल सतलज नदी को प्राप्त है। इसके लिए पंडोह बांध से भाखड़ा बांध तक व्यास सतलज लिंक चैनल का निर्माण किया गया है। रावी व्यास विवाद, 1960 में व्यास व पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से कराची, पाकिस्तान में सिंधु जल संधि समझौता हुआ, जिसमें भारत को सतलज, रावी, व्यास नदियों के जल उपयोग का अधिकार मिला। इराड़ी आयोग, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के मध्य रावी व्यास परियोजना के जल बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। तब राजीव लोंगावाला समझौता 1985 के तहत न्यायमूर्ति इराड़ी की अध्यक्षता में गठित किया गया। इसके अनुसार राजस्थान का हिस्सा 86 लाख एकड़ फुट निर्धारित रखा। चंबल परियोजना, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसमें दोनों राज्यों का 50% हिस्सा है। चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। संपूर्ण जानकारी बांधों में, पहला है धौलपुर लिफ्ट परियोजना। धौलपुर, चंबल का पानी धौलपुर में सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना। सोम कागदर परियोजना, खेरवाड़ा, उदयपुर में, जो कि सोम नदी पर है। नंद संबंध परियोजना, जो राजसमंद में बनास नदी पर है। राजसमंद को पेयजल व सिंचाई सुविधा मिलती है। नंद संबंध को राजसमंद की लाइफलाइन रेखा भी कहते हैं। ओरई परियोजना, चित्तौड़गढ़, ओरई नदी पर निर्मित है। मानसी वाक्कल परियोजना, उदयपुर, मानसी वाक्कल नदियों का पानी पिछोला झील में लाने के लिए बनाई गई थी। उदयपुर को जल आपूर्ति हेतु। कोठारी परियोजना, भीलवाड़ा, कोठारी नदी पर मेजा बांध मांडल भीलवाड़ा बना है। भीलवाड़ों को पेयजल की आपूर्ति होती है। माही बजाज सागर परियोजना, राजस्थान, गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 45% है व गुजरात का हिस्सा 55% है, लेकिन इसमें बनने वाली विद्युत 100% राजस्थान को मिलती है। माही परियोजना का सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा में है। माही परियोजना का सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा, माही नदी पर कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा है, जिससे सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है, आनंदपुर भूकिया और भीखाबाई सागवाड़ा नहर। पीपलखुट हाई लेवल कैनाल, प्रतापगढ़, माही नदी का पानी पीपलखुट प्रतापगढ़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए मिले। माही हाई लेवल नहर व जयसमंद पेयजल परियोजना, माही बजाज सागर बांध के पानी को जयसमंद झील में उपलब्ध कराने हेतु लाभान्वित जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद।
जाखम परियोजना प्रतापगढ़। जाखम नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर जाखम बांध बना हुआ है। बांध का शिलान्यास मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा लाभान्वित जिले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ सोम कमला अंबा परियोजना। कमला अंबा गांव डूंगरपुर में सोम नदी पर निर्मित है। आसपुर, डूंगरपुर व स्लूम्बर में सिंचाई होती है। रामजल सेतु लिंक परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2024 को दादिया गांव जयपुर से शिलान्यास किया था। पुराना नाम है पूर्वी राजस्थान शहर पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना। 28 जनवरी 2024 को इस परियोजनाओं को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार में समझौता हुआ। इससे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के 17 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में मध्य प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं। इसमें 3.25 करोड़ आबादी को वर्ष 2054 तक पीने का पानी सुनिश्चित होगा। चंबल नदी की सहायक नदी बेसिन कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध, मेज में उपलब्ध जल को छोटी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाना है। इस परियोजना के तहत 5 बैराज व 1 बांध बनाया जाना प्रस्तावित है। रामगढ़ बैराज 12 जो कि कुल नदी पर होगा, महलपुर बैराज 12 जो पार्वती नदी पर होगा, नवनेरा बैराज दिगोद कोटा कालीसिंध नदी पर। इस परियोजना में नवनेरा बैराज की भराव क्षमता सबसे अधिक है। मेज बैराज बूंदी मेज नदी पर, राठौड़ बैराज सवाई माधोपुर बनास नदी पर, डूंगरी बांध सवाई माधोपुर बनास नदी पर। परवन सिंचाई परियोजना झालावाड़ परवन नदी पर। झालावाड़, कोटा, 12 जिले के 637 गांवों में सिंचाई व पेयजल सुविधा मिलेगी। अनास बांध अनास नदी पर बांसवाड़ा में, सूखली परियोजना सिरोही में, सूखली नदी पर तकली सिंचाई परियोजना कोटा, सावन भादो परियोजना कोटा, जाखड़ सिंचाई परियोजना बूंदी, गरदड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी, गुडा बांध बूंदी में मेज नदी पर, बैंथली परियोजना 12, विलास सिंचाई परियोजना 12, लासी सिंचाई परियोजना 12, कालीसिंध परियोजना झालावाड़, हरिश्चंद्र सागर परियोजना झालावाड़, गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़, चोली परियोजना झालावाड़, छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़, भीम सागर परियोजना झालावाड़, पिपला सिंचाई परियोजना झालावाड़, झालाजी का बारना बूंदी। मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना करौली सवाई माधोपुर। पार्वती सिंचाई परियोजना धौलपुर में पार्वती नदी पर, धौलपुर में पार्वती नदी पर उर्मिला सागर बांध है। बंद बारेठा बांध भरतपुर, कुकुंद नदी पर भरतपुर का सबसे बड़ा बांध बंद बारेठा बांध है। प्रमुख योजनाएं आपनी योजना जर्मनी की आर्थिक सहायता से चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू जिलों में संचालित है। जीवन धारा योजना बीपीएल किसानों, अनुचित जाति जनजाति के किसानों को सिंचाई सुविधा के लिए बिना खर्च के सिंचाई कुओं का निर्माण करके देना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को केंद्र व राज्य का 60:40% अंग है। समन्वित जलग्रहण प्रबंध कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम तथा ऑन फॉर्म जल प्रबंध का समावेश इस योजना में कर दिया गया है। इसका उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं को प्रभावी बनाना है। निरांचल योजना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान सहित 9 राज्यों के 18 जिलों में प्रारंभ की गई है। राजस्थान के जोधपुर व उदयपुर जिलों में शुरू हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के परिणामों में सुधार लाने के लिए प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इसका प्रारंभ 27 जनवरी 2016 से गर्दनखेड़ी झालावाड़ के चेची तालाब से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य गाँवों की पेयजल समस्याओं का समाधान करना है। जल जीवन मिशन, इसका प्रारंभ 2019-20 में प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, जिसके तहत 2024 तक 100 से अधिक आबादी वाले गांवों में घर घर नल कनेक्शन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना है। केंद्र व राज्य की भागीदारी 50:50% है। राजीव गांधी जल संचय योजना, इसका प्रारंभ अगस्त 2019। अटल भूजल योजना, इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2020 से विश्व बैंक की सहायता से देश के 7 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के 78 जिलों को शामिल किया गया है। विश्व बैंक में भारत सरकार की भागीदारी 50:50% है। इसका उद्देश्य गिरते भूजल को रोकना व बेहतर जल प्रबंधन है।
हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक राजस्थान के जोधपुर से शुरू हुई है। भूजल प्रबंध के लिए शुरू की गई राजस्थान मरुक्षेत्र जल पुनर्गठन परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया जा रहा है। इसका प्रारंभ फरवरी 2018 से इस योजना है 7 वर्ष में पूर्ण होगी। इस परियोजना से गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री राजनीर योजना इसका प्रारंभ 13 मार्च 2020 को। इसका उद्देश्य शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को मासिक 15,000 लीटर का जल शुल्क माफ किया जाएगा। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जायका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से 2017 में प्रारंभ की गई। उद्देश्य है राजस्थान के 27 जिलों की 137 सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार करना और नए सुधार करना। जनता जल योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल परियोजनाओं को पंचायत स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाती है। ये योजना जैसलमेर, बीकानेर के अलावा सभी जिलों में संचालित है। प्रमुख संस्था राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड जोधपुर 1950, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बीकानेर, राजस्थान जल विभाग निगम लिमिटेड जयपुर, सिंचाई प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान कोटा। राजस्थान में भूजल के 302 ब्लॉक हैं। भूजल ब्लॉक की 5 श्रेणियां अति दोहित ब्लॉक 219, विषम ब्लॉक 22, अर्ध विषम ब्लॉक 20, सुरक्षित ब्लॉक 38, लवणीय 3। डार्क जोन जिन क्षेत्र में जमीन के पानी का स्तर सामान्य मापदंड से नीचे जाता है उसे डार्क जोन कहते हैं। राजस्थान के 14 जिलों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जयपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालोर के सभी ब्लॉक डार्क जोन में आते हैं। राज्य की नवीनतम भूजल नीति 18 फरवरी, विश्व जल दिवस 22 मार्च और राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल है। थैंक यू, गुड बाय फ्रेंड्स। कल हम राजस्थान की नहरों के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।